कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें लोग इज्जत से बुलाते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही बुलाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि कुछ नाम सिर्फ एक बार लिए जाते हैं और उसके बाद ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहती। आज की कहानी है मैरिनेट, एक ऐसी आत्मा जिसे वूडू प्रैक्टिशनर्स भी बिना वजह नहीं बुलाते। उत्तरी भारत के एक पुराने कॉलोनी के कोने पर एक घर था। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाज़ा आधा झुका हुआ और लोग कहते थे रात को उस घर से आग जैसे जलने की रोशनी दिखाई देती है। 3 दोस्त समीर, निखिल और तान्या अर्बन एक्सप्लोरेशन और डार्क रिचुअल्स के वीडियोस बनाते थे। उन्होंने सुना था कि उस घर में मैरिनेट इन्वोकेशन ट्राई किया गया था सालों पहले, और तब से वहाँ कोई नहीं रहता। रात के 3:12 पे घर के अंदर हवा बिल्कुल ठंडी थी। दीवारों पर पुराने बर्न मार्क्स थे। समीर ने कैमरा सेट किया। निखिल ने एक छोटा सा सर्कल बनाया। सर्कल के अंदर रखे काली कैंडल्स, थोड़ा रम और एक छोटा सा लाल कपड़ा। तान्या ने धीरे से बोला, गाइस, अगर कुछ हो गया तो? समीर हंसता रहा। समीर ने कहा, कंटेंट मिलेगा। फिर निखिल ने वो नाम बोला, मैरिनेट, अगर तुम यहाँ हो तो साइन दो। नाम बोलते ही रूम का टेम्परेचर गिर गया। कैमरा स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक और चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का। उसका मुंह थोड़ा जला हुआ, आंखें काली, और वो सीधा कैमरा में देख रही थी। तान्या चिल्लाई, डिड यू गाइस सी दैट? समीर बोला, कैमरा ग्लिच है। लेकिन उस वक्त घर के ऊपर वाले फ्लोर से दौड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई भाग रहा हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। निखिल ने कहा, ऊपर कोई है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर का फ्लोर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन हॉलवे के एंड पर एक कमरे में आग जल रही थी। समीर ने दरवाज़ा धक्का दिया। रूम खाली था, लेकिन फ्लोर पर नए बर्न मार्क्स बने हुए थे, और उन बर्न मार्क्स ने मिलकर एक शेप बनाई थी, एक सिंबल। तभी तान्या पीछे रुक गई और चुपचाप खड़ी थी। समीर ने पूछा, आर यू ओके? तान्या धीरे से हंसी, लेकिन वो उसकी नॉर्मल हंसी नहीं थी। वो भारी थी और थोड़ी खुरदुरी। उसने धीरे से कहा, अब तुम लोग जा नहीं सकते। निखिल का दिल तेज धड़कने लगा। निखिल ने कहा, यह मजाक बंद करो तान्या। तान्या ने अपना सर धीरे धीरे घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसने कहा, उसने मुझे जगाया है। अचानक रूम के कोने में आग भड़क उठी। वॉल्स पर फ्लेम्स फैलने लगी। कैमरा फ्लोर पर गिर गया। लास्ट फुटेज में तान्या सीधा कैमरा के पास आती है और धीरे से बोलती है, मैरिनेट आ चुकी है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सुबह फायर ब्रिगेड आई। घर का आधा हिस्सा जल चुका था। समीर और निखिल बच गए, लेकिन तान्या कभी नहीं मिली। लेकिन एक अजीब बात हुई। आग लगने के बाद एक रूम बिल्कुल ठीक था, वही रूम जहां सिंबल बना था, और उसकी वॉल्स पर जलकर एक नया मैसेज लिखा था, डू नॉट वेक व्हाट स्लीप्स इन फायर। कुछ आत्माएं सिर्फ अंधेरे में नहीं रहते, कुछ आग में रहते हैं, और अगर किसी ने उन्हें जगाया तो वो सिर्फ एक चीज़ छोड़ते हैं, राख और खामोशी। अगर कभी आप किसी पुराने घर के पास से गुजरें और अंदर से जलती लकड़ी की स्मेल आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है मैरिनेट अभी भी अंदर हो।
यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक हॉरर प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए अनुष्ठान और घटनाएं वास्तविक जीवन में करने योग्य नहीं हैं। कहानी यहीं खत्म होती है और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।